ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यानि शतादिने वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने टेक्स्ट 17 और टेक्स्ट 18 डिस्कस किया था। तो नारद मुनि व्यासदेव को बताते हैं कि अगर कोई भगवान का भक्ति करता है और भक्ति करते हुए उसका पतन भी हो जाता है, ऐसे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, राइट। उसका जिंदगी फिर भी सक्सेसफुल है। पर अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, बाकी सब कार्य कर रहा है, उसका कुछ लाभ होता नहीं है। तो हमने प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं बहुत सारे उदाहरण जो भक्त भक्ति करते हुए उनका पतन हुआ, फिर भी उनका जो जिंदगी है सक्सेसफुल बन जाता है। जैसे भरत महाराज का उदाहरण देखा हमने, राइट। भरत महाराज वो हिरण के साथ उनका आकर्षण हो गया, अटैचमेंट हो गया, फिर भी उनको अगले जन्म में एक जन्म लेना पड़ा, पर अगले जन्म में उनको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो हमने चित्रकेतु महाराज का उदाहरण देखा, अजामिल का उदाहरण देखा। तो ऐसे ग्रंथों में अनेक सारे उदाहरण हैं जो भक्त भक्ति करते हुए किसी कारणवश उनका पतन हो जाता है, फिर भी भगवान उनको वापस लेके आते हैं भक्ति में और उनका जिंदगी सक्सेसफुल बन जाता है। इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को बोलते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको ऐसा ग्रंथ लिखना चाहिए जो लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में और कैसे भगवत धाम जा सकता है उसका मार्ग बताएं। तो टेक्स्ट 18 में नारद मुनि बोलते हैं तस्यैव हेतु प्रयतेत कोविद न लभ्यते यद ब्रह्म तम उपरि यद तल्लभ्यते दुःखवद अन्यथा सुखम काले न सर्वत्र गभीर रमहसा। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उसका जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो ये भौतिक दुनिया में नहीं मिलता 14 लोकों में, वो प्राप्त करने का उसका लक्ष्य होना चाहिए, राइट। तो ब्रह्म लोक से पाताल लोक तक ये पूरा दुनिया क्या है, दुख का दुनिया है। आ ब्रह्मा भुवना पर्यंतम सर्वम मायामयम तत् सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम एव केवलम। तो ये शब्द श्लोक आता है कि ब्रह्म लोक से लेके पाताल लोक तक किधर भी जाएंगे तो माया का नगरी है। क्यों? क्योंकि बहुत क्षणिक है। इसलिए व्यक्ति उसका जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए, किसके लिए मेहनत करना चाहिए, उसको ऐसा स्थान प्राप्त करना है भगवत धाम जहाँ से वो वापस न आए। तो नारद मुनि बताते हैं जैसे ये दुनिया में दुख अपने आप आता है, उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, वैसे सुख भी अपने आप आते हैं, उसके लिए ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। जो जिसके नसीब में लिखा है उसको वो मिलता है, राइट। तो इसलिए प्रयास किसके लिए होना चाहिए, भगवान की भक्ति करने का। इसलिए श्रील प्रभुपाद टेक्स्ट 18 के कंक्लूजन में लिखते हैं Therefore, one should not waste time with flimsy things,
वन शुड ओनली एंडेवर टू गो बैक टू गॉडेड, दैट शुड बी द मिशंस ऑफ एवरीवन्स लाइफ। सो जिंदगी मेहनत किसके लिए करना चाहिए? भगवत धाम जाने के लिए। ये छोटे छोटे चीज़ों के लिए मेहनत करके कुछ फायदा नहीं है। तो इस तरह से नारद मुनि व्यासदेव को उपदेश दे रहे हैं कि कैसे जो भक्ति मार्ग है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो आगे टेक्स्ट 19 में बोलते हैं, न वै जनो जातु कथांचना व्रजेन मुकुंद सेवी अन्वयत अंग संस्कृतिम स्मरन् मुकुंदांग्री उपागुणम पुनर विहान्तुमिच्छेन रसो ग्रहो जनः। My dear Vyas, even though a devotee of Lord Krishna sometimes falls down somehow or the other, he certainly does not undergo material existence like others. Because a person who has once relished the taste of the lotus feet of the Lord can do nothing but remember that ecstasy again and again. तो नारद मुनि फिर से व्यासदेव को बोलते हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है और किसी कारणवश उसका पतन हो गया, तो वो बाकी लोगों की तरह भौतिक संसार में उसका कष्ट नहीं होता, कष्ट का जिंदगी नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने एक बार भगवान का चरण कमल का जो रस चख लिया है, भगवान की भक्ति का रस, तो इसलिए वो भगवान की भक्ति में वापस आ जाएगा। तो भक्तों का जो सफरिंग है, भक्तों के जिंदगी में जो कष्ट आता है, वो कष्ट बाहर जो भौतिक लोग हैं, अभक्त हैं, उनकी जिंदगी में, उनकी जिंदगी से कष्ट से अभिन्न है। क्यों? क्योंकि भक्तों की जिंदगी में जो कष्ट आता है वो भगवान स्वयं देते हैं। जो बाकी अभक्त हैं उनके जिंदगी में कष्ट क्यों आता है? उनके कर्मों के वजह से आता है। पर भक्तों की जिंदगी में कर्म नहीं लगता, भगवान स्वयं कष्ट देते हैं। क्यों? ताकि ऐसे भक्त का जिंदगी में भक्ति में वो ज्यादा प्रगति कर सके। राइट। परपोर्ट श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखता है, A devotee of the Lord automatically becomes uninterested in the enchantment of material existence because he is rasa graha, one who has tasted the sweetness of the lotus feet of Lord Krishna. तो जो भक्त है ऑटोमेटिकली बिना प्रयास से वो भौतिक दुनिया के प्रति जो उसका आकर्षण है छूट जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान रसग्रह है, क्योंकि अखिल रसामृत सिंधु है, भगवान पूरे रसों के सागर हैं और भक्त रसग्रह है, रस का ग्रहण करते हैं। इसलिए जो बाकी जो भौतिक रस है, इंद्रिय तृप्ति का रस, उसको फीका लगने लगता है। राइट। There are certainly many instances where devotees of the Lord have fallen down due to uncongenial association, just like fruitive workers who are always prone to degradation. तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं भक्तों का जो भक्ति का जीवन पालन करते करते थोड़ा तो रस मिलता है, पर क्योंकि पूरे तरह से रस नहीं मिला है और भौतिक दुनिया के प्रति जो आकर्षण है पूरे तरह से छुटा नहीं है, कभी कभी प्रलोभन से ऐसे भक्त गिर जाते हैं। पर जब भक्तों का पतन होता है, भक्त बाकी लोगों की तरह उनका कर्म लगता नहीं है, उनका जिंदगी वैसा कष्ट का जिंदगी नहीं होता। Even though he falls down, or devotee is never considered the same as a fallen कर्मी। तो भक्त जब पतन होता है फिर भी उसका गिनती किसमें होता है? भक्त में ही होता है। इसलिए 9वें अध्याय में गीता में भगवान बोलते हैं, अपि चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही स। तो भगवान बोलते हैं अगर कोई मेरा भक्त है, मेरा भक्ति कर रहा है, किसी कारणवश उसका पतन हो गया, अपि चेसु दुराचारो, बहुत बड़ा दुराचार काम करता है, दुराचारी बन जाता है, फिर भी ऐसे भक्त को साधु करके मानना चाहिए। साधु एव समंतव्य सम्यक व्यवस्थित ही सब, ऐसे भक्तों को साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान बोलते हैं क्यों? क्योंकि ऐसा भक्त का पतन होता है, पर मेरे कृपा के वजह से ऐसा भक्त तुरंत भक्ति के मार्ग में आता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, सो दुराचारी बन जाता है, पर भगवान की भक्ति क्योंकि उसने प्रामाणिकता से किया है, बहुत जल्दी वो फिर से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, धर्मात्मा बन जाता है। राइट।
और उसको शांति और आनंद प्राप्त करता है। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, आप डिक्लेयर करो, आप घोषणा करो क्या, कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होगा। न मे भक्त प्रणश्यति, अ डिवोटी कैन नेवर फॉल डाउन। ऐसा लगेगा बाहर दृष्टिकोण से भक्त का पतन हो गया, पर किसी ने अगर भगवान का भक्ति का रस चखा है, ऐसा भक्त कभी भगवान की भक्ति को छोड़ के नहीं जाएगा। इसलिए भगवान कृष्ण त्रिभंग रूप में खड़े होते हैं, थ्री फोल्ड बेंडिंग फॉर्म। तो भगवान जब भक्तों के हृदय में जाते हैं, सीधा जाते हैं, पर अंदर जाके त्रिभंग बन जाते हैं। जैसे एक स्ट्रॉ होता है ना, स्ट्रॉ सीधा जाएगा, पर अंदर जाके टेढ़ा हो जाएगा ना, तो उसको निकालना मुश्किल होता है। तो वैसे ही एक बार भगवान घुस गए, घुसने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, पर एक बार भक्तों के हृदय में भगवान घुस गए, बाद में निकालने का भी प्रयास करेंगे, निकलने वाले नहीं है। तो एक बार गोपियाँ ध्यान कर रही थी बैठ के, तो नारद मुनि आके देखा कि गोपियाँ भी अभी ध्यान कर रही है। तो नारद मुनि ने बोला कि आपको ध्यान करने की क्या ज़रूरत है, आप तो भगवान के सबसे शुद्ध भक्त हैं। तो गोपियाँ बोली, हम ध्यान किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण अंदर जाके बैठ गए और हमको बहुत तंग करते हैं, हमारे मन से निकलते ही नहीं है। तो हम ध्यान कर रहे हैं कृष्ण को हमारे हृदय से निकालने के लिए, राइट। तो एक बार कृष्ण किसी के हृदय में घुस गए, किसी की ज़िंदगी में, तो कृष्ण इतने आसानी से निकलते नहीं हैं। जैसे फिल्म में होता है ना, जो अंडरवर्ल्ड गैंग में घुस जाता है, वन वे एंट्री होता है, एक बार घुस गया तो वो निकल नहीं सकता, राइट। निकलने का प्रयास भी करेंगे तो उसको खींच के लेके आएंगे। तो वैसे ही भगवान की भक्ति में कोई कृष्ण की भक्ति में आ गया, निकल भी गया, तो भगवान उसको लेके आते हैं, राइट। सो अ कर्मी सफर्स द रिजल्ट्स ऑफ हिज ओन फ्रूटिव रिएक्शंस, whereas a devotee is reformed by the chastisement directed by the Lord himself। तो जब भक्तों का पतन होता है तो उसको कर्म नहीं लगता, राइट। कोई भगवान का शरण जाता है, वो कर्म से मुक्त हो जाता है। तब कोई प्रश्न पूछेगा, कर्म नहीं लगता तो भक्तों की जिंदगी में कष्ट क्यों आता है? तो वो कष्ट भगवान स्वयं देते हैं, ताकि ऐसे भक्तों का हृदय और शुद्ध हो जाए। तो दिस चैस्टाइजमेंट इज डायरेक्टेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो ये दंड कौन दे रहा है? प्रकृति, कर्म नहीं दे रही है, भगवान स्वयं देते हैं। द सफरिंग ऑफ एन ऑर्फन एंड द सफरिंग्स ऑफ द बिलवड चाइल्ड ऑफ द किंग आर नॉट वन एंड द सेम। जैसे एक अनाथ होता है, उसकी जिंदगी में भी कष्ट होता है, और एक राजा का पुत्र होता है, उसकी जिंदगी में शायद कष्ट आता होगा, पर दोनों का कष्ट बिल्कुल अलग है। An orphan is really poor because he has no one to take care of him. But a beloved son of a rich man, although he appears to be on the same level as the orphan, is always under the vigilance of his capable father. Right? जो अनाथ है, उसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, पर जो राजा का पुत्र है, उसके ज़िंदगी में कष्ट भी आए, तो ये समझना चाहिए कि उसके पिताजी जो हैं, जिनके पास बहुत काबिलियत है, वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। और कष्ट क्यों देते हैं? ताकि वो व्यक्ति में, उसकी ज़िंदगी में उन्नति पाए, राइट। जैसे कभी कभी बच्चा पढ़ाई नहीं करता तो माता पिता ट्यूशन को भेजते हैं, राइट, पर्पसफुली। क्यों? और ट्यूशन टीचर बहुत स्ट्रिक्ट रहता है कि नहीं? पर क्यों करते हैं माता पिता? ताकि वो उसके लाइफ में और तेज़ी से बढ़े। तो वैसे ही जो कष्ट आता है भक्तों की ज़िंदगी में गलती करने से, वो कष्ट कौन लेते हैं? भगवान स्वयं देते हैं, राइट। तो वो भी भगवान की कृपा है। तो भक्तों की जिंदगी में जो भी होता है, कष्ट भी आता है, तो भक्त क्या सोचता है? ये भगवान की कृपा है। हाँ, अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ड्यू टू रॉन्ग एसोसिएशन समटाइम्स इमिटेट्स द फ्रूटिव वर्कर्स। द फ्रूटिव वर्कर्स वांट टू लॉर्ड इट ओवर द मटेरियल वर्ल्ड। सिमिलरली अ नियोफाइट डिवोटी फूलिशली थिंक्स दैट अक्यूमुलेटिंग सम मटेरियल पावर इन एक्सचेंज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो कभी कभी जो भक्त है, अभक्तों के संग में उसके हृदय में बुरे विचार, बुरे वासना आ जाते हैं, और उसको लगता है जैसे अभक्त भोग करना चाहता है, तो भक्त को भी लगता है मैं भी थोड़ा इंद्रिय भोग करूंगा, राइट। और ऐसे भक्तों को भगवान क्या करते हैं? सच फूलिश डिवोटीज आर समटाइम्स पुट इनटू डिफिकल्टी बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ। एज अ स्पेशल फेवर ही मे रिमूव ऑल मटीरियल पैराफेरनालिया। तो जब भक्त इंद्रिय तृप्ति करने का कोशिश करता है, तब भगवान क्या करते हैं? भगवान आके ऐसे भक्तों की जिंदगी में कष्ट देते हैं,
ताकि उसका जो इंद्र तृप्ति का इच्छा पूरा खत्म हो जाए। इसलिए भागवतम में वर्णन आता है, यस्याहम अनुगृणामि तद्दनम हरिषे शनये। भगवान की कृपा किसी की जिंदगी में हुई तो क्या करते हैं भगवान? थोड़ा कृपा हुआ तो भगवान यश देते हैं, धन देते हैं। पर बहुत ज्यादा कृपा हुआ तो क्या करते हैं भगवान? सब कुछ छीन लेते हैं। राइट। श्रील प्रभुपाद बिजनेसमैन थे। राइट। श्रील प्रभुपाद का एक लेबोरेटरी था, फार्मेसी था, बोस फार्मेसी। राइट। तो उस समय के बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने वाले थे। श्रील प्रभुपाद का जब फार्मेसी था, जवाहरलाल नेहरू प्रभुपाद के फार्मेसी में मेडिसिन खरीदने के लिए आता था। इमेजिन करो प्रभुपाद के फार्मेसी का यश कितना था इलाहाबाद में। राइट। तो श्रील प्रभुपाद पीक में थे, सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने वाले थे उस जमाने में। पर सडनली सब कुछ चला गया, बिजनेस पूरा चौपट हो गया, पूरे रास्ते पे आ गए श्रील प्रभुपाद। उस समय श्रील प्रभुपाद ये श्लोक को याद करते हैं और बोलते हैं, अच्छा हो गया, भगवान की कृपा है, मेरा आसक्ति छूट गया। राइट। तो भक्तों की जिंदगी में जब कष्ट आता है, भक्त क्या सोचते हैं? ये सबसे अच्छा चीज़ है। राइट। क्योंकि मैं सक्सेसफुल बनता रहूँगा तो भक्ति करूँगा नहीं। जैसे कर्नाटक में उडुपी कृष्ण के मंदिर में कनकदास का स्टोरी है। कनकदास एक्चुअली बहुत बड़े रईस जमींदार थे, पर किसी डाकू आके आक्रमण करते हैं और उनका सब कुछ छीन लेते हैं, एवरीथिंग, रास्ते पे आ जाते हैं कनकदास। तो कनकदास को अंदर से प्रेरणा मिलता है, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की है, उनको अंदर से प्रेरणा मिलता है, ये सिचुएशन सबसे सही सिचुएशन है मेरे लिए, क्योंकि अभी मेरे लिए भगवान छोड़ के और कोई आश्रय है ही नहीं। राइट। तो भगवान की बहुत कृपा होती है, तो भगवान क्या करते हैं? जितने भी आश्रय के स्रोत हैं सब कुछ निकाल देते हैं। जैसे द्रौपदी का स्टोरी है। द्रौपदी का जब वस्त्र हनन हो रहा था तो उसमें भी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा क्या है? द्रौपदी के ये अवस्था में आ गई कि द्रौपदी को समझ में आ गया कि भगवान के अलावा मेरा और कोई सहारा है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी कृपा है। सो द ग्रेटेस्ट मर्सी क्या है भगवान का? जब भगवान सब कुछ छीन लेते हैं और हमको भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं। By such action, the bewildered devotee is forsaken by all his friends and relatives, and he comes to his senses again by the mercy of the Lord, and is set right to execute his devotional service. तो भगवान जब भक्तों की जिंदगी में बहुत विशेष कृपा करते हैं तो क्या होता है? उनके जो सगे संबंधी हैं, दोस्त, सब छोड़ देते हैं उसको। एवरीवन लीव्स हिम। और उसको समझ में आता है बहुत अच्छा सिचुएशन है ये, क्योंकि अभी मेरे लिए भगवान के अलावा और कोई है ही नहीं। जैसे गजेंद्र का स्टोरी आता है। राइट। गजेंद्र अपने आप को बहुत सक्सेसफुल मान रहा था। गजेंद्र का मतलब, गज मतलब हाथी, इंद्र मतलब हाथियों का राजा था। राइट। सबसे बड़ा हाथी का राजा था। तो उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, फैन क्लब था उसका, बहुत सारे पत्नियां थी, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सक्सेसफुल था। तो वो चलता था, हाथी चलता है तो घमंड से ही चलता है। इमेजिन करो जब गजेंद्र चलता था, इतना घमंड से चल रहा था, क्योंकि जब कोई सक्सेसफुल बन जाता है ना, उसके साथ घमंड आता है। देखो मेरे कितने सारे फॉलोअर्स हैं, मेरे कितने सारे दोस्त हैं, देखो मुझसे लोग कितना प्रेम करते हैं, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये सब सोचता रहता वो। पर गजेंद्र जब वो पानी में गया और उसको मगरमच्छ ने पकड़ लिया, तब गजेंद्र ने देखा कि मैंने अपना ज़िंदगी इन सब लोगों के लिए दिया है, परिवार, रिश्तेदार, इन सब लोगों के लिए दिया है। अभी मेरा कष्ट का समय है, वो लोग आके मदद करने चाहिए, पर कोई आया नहीं। सब लोग उधर से देख रहे थे और देखते देखते सब लोग चले भी गए, नसीब खराब है इसका करके चले गए। तब गजेंद्र को समझ में आया ये सब लोग कुछ फायदे के नहीं, इनफैलिएबल सोल्जर्स। तो भगवान एकमात्र मेरे आश्रय के विषय है। तब गजेंद्र जाके भगवान का शरण लेता है। तो भक्तों के जीव के जिंदगी में सबसे बड़ा कृपा कब आती है? तो भगवान हमारे जो भौतिक आसक्ति सब निकाल देते हैं और भगवान के अलावा हमारी जिंदगी में और कुछ नहीं बचता। सो दैट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। इसलिए ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के आते हैं। क्यों? हरिदास ठाकुर एक तरह से मुस्लिम म्लेच्छ परिवार में उनका जन्म हुआ है। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये सबसे अनुकूल स्थिति है, मुझे किसी चीज़ पे गर्व करने की
आवश्यकता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं गर्व करने के लिए। तो जब नम्र रहेंगे तब भगवान की भक्ति होती है। तो भक्त उसकी ज़िंदगी में जब कष्ट भी आता है वो क्या सोचता है, ये भगवान की कृपा है। जैसे हम आगे जाके यही पहले स्कंद में विदुर की कहानी देखेंगे। विदुर को दुर्योधन बहुत गाली देता है, इतना गाली देता है विदुर को, इतना बुरे शब्द बोलता है, और विदुर को बोलता है तुम निकल जाओ हस्तिनापुर से। इमेजिन करो, विदुर ने पूरे हस्तिनापुर के लिए इतना कष्ट किया, राइट। ये सब बच्चे थे, इनको पूरा पालन पोषण करके बड़ा किया, और विदुर को दुर्योधन बोलता है तो निकल जाओ। विदुर बहुत खुश हो जाता है, बहुत अच्छा है, अभी सही समय मिला, मैं भी तीर्थ यात्रा करूँगा और साधुओं का संग लूँगा, राइट। तो ये भक्त की ज़िंदगी में ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग क्या है, क्योंकि हमको समझ में आता है कि ज़िंदगी के लक्ष्य भगवान की कृपा है, भक्ति पाना है। तो जब भगवान कष्ट देते हैं हमको लगता है कि ये सही सिचुएशन है, क्योंकि हम दिल से भगवान को पुकार सकते हैं। In Bhagavad Gita, it is said that such fallen devotees are given a chance to take birth in the family of highly qualified brahmanas or rich mercantile family. तो गीता में 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि अगर योगी, कोई भक्त भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई योगी, उसका पतन हो जाता है तो उसको 2 जन्म मिलता है। एक तो उसको ब्राह्मण परिवार में जन्म मिलता है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार अनुकूल होता है भक्ति करने के लिए, या दूसरा उसको रईस परिवार में जन्म मिलता है, क्योंकि रईस परिवार में जन्म हुआ तो क्या होगा, पैसे है, ज़्यादा कष्ट नहीं है, तो वो फोकस भक्ति कर सकता है। पर a devotee in such positions is not as fortunate as one who is chastised by the Lord and put into position of seemingly helplessness. पर ये एक्चुअली भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की क्या कृपा नहीं है, किसी का जन्म ब्राह्मण परिवार या बहुत रईस परिवार में होगा, क्योंकि ये परिवार में भी गारंटी नहीं है कि अगला जन्म में भक्ति करेगा। पर भगवान की सबसे बड़ी कृपा कब है, जब भगवान ऐसे भक्तों को दंड देते हैं और सीमिंगली हेल्पलेस पोजीशन, ऐसे लाचार स्थिति में भगवान उसको डाल देते हैं, तब ये सबसे फर्स्ट क्लास पोजीशन है भगवान की भक्ति करने का। इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु वासुदेव करके एक लेपर को क्या बोलते हैं, लेप्रेसी, कुष्ठ रोग हुआ था वासुदेव करके। तो जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है और उसका कुष्ठ रोग चला जाता है, तब वासुदेव दुखी बन जाता है। वो बोलता है कि जब मुझे कुष्ठ रोग था, लेप्रेसी था, मैं एटलीस्ट अपने आप को नम्र समझ रहा था और भगवान का जो हरि नाम है सही दिल से ले रहा था। अभी मेरा कुष्ठ रोग चला गया, मेरा शरीर बहुत सुंदर बन गया, शायद मुझे गर्व आएगा और मैं भगवान की भक्ति न कर पाऊँ, राइट। तो इसलिए जब भगवान हमको हेल्पलेस पोजीशन में डालते हैं, असहाय स्थिति में डालते हैं, तब ये भगवान की कृपा समझनी चाहिए। The devotees who become helpless by the will of the Lord is more fortunate than those who are born in good families. तो जो भक्त असहाय बन जाते हैं भगवान की कृपा से, ऐसे भक्त और भाग्यशाली हैं किनसे, जिनके जिंदगी में बहुत सारा यश है और अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं। तो ये भौतिक लोगों को समझ में नहीं आता। भौतिक लोगों को लगता है अरे भक्ति कर रहा है फिर भी इसके ज़िंदगी में कष्ट क्यों है, इतना अच्छा नहीं है। और उनको समझ में नहीं आता ये कष्ट भगवान की कृपा है, क्योंकि जब कष्ट आएगा तब हम भगवान को सही दिल से पुकार सकते हैं। तो भक्त को देखने का जो दृष्टिकोण है, अभक्त का देखने का दृष्टिकोण अलग ही है, राइट। अभक्त का देखने का दृष्टिकोण क्या है, जिंदगी का सक्सेस मतलब अच्छा परिवार, अच्छा धन, जिंदगी में कुछ कष्ट नहीं आना चाहिए। पर भक्त के देखने का दृष्टिकोण क्या है, कौन सा स्थिति में हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे कष्ट की स्थिति में हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं, तो वो अब सबसे अच्छा स्थिति है। तो इसलिए कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान आप मुझे कष्ट देते रहो, कि आप जितना कष्ट आएगा मैं उतना आपका स्मरण कर सकती हूँ। The fallen devotees born in the good family may forget the lotus feet of the Lord because they are less fortunate. But devotees who are put in forlorn condition is more fortunate because they swiftly return to the lotus feet of the Lord, thinking himself helpless all around. तो जिनका जन्म अच्छे परिवार में होता है, शायद ऐसे भक्त भगवान का भक्ति भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा ऐश्वर्य रहता है, भूल जाएंगे।
पर जो भक्त असहाय स्थिति में भगवान उनको डालते हैं, ऐसा भक्त और जल्दी से प्रगति करते हैं, राइट, क्योंकि उनको समझ में आता है कि ये फास्ट ट्रैक है। तो भक्ति में करने का अलग अलग स्पीड होता है। एक मीडियम स्लो स्पीड होता है, एक मीडियम स्पीड होता है, एक फास्ट स्पीड होता है। जो भगवान जिस भक्त पे बहुत कृपा करते हैं उसके ज़िंदगी का स्पीड, भक्ति का स्पीड बहुत बढ़ा देते हैं, फास्ट स्पीड कर देते हैं। तो जो उसको कष्ट 15 साल में आने वाला था या 2-3 जन्म में आने वाला था, एक ही जन्म में एक साथ आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में भक्त, उसके पास 2 चॉइस रहता है। एक तो भक्ति छोड़ के निकल जाएगा कि बहुत कष्ट दे रहे हैं भगवान, या दूसरा ऐसा भक्त और बहुत प्रगति करेगा क्योंकि उसका लगता है कि ये सबसे जैसे शिला प्रभुपाद के शिष्य थे भक्ति तीर्थ महाराज। 2005 में भक्ति तीर्थ महाराज को कैंसर के एपिसोड से चले गए। जब भक्ति तीर्थ महाराज को कैंसर हुआ, महाराज बहुत खुश हो गए। महाराज बोले अभी ये सही सिचुएशन है, राइट, मैं अभी बहुत तीव्रता से भक्ति कर सकता हूँ। तो महाराज उनके साक्षात्कार में बोलते हैं, ये कैंसर के एपिसोड में मैंने जितना भक्ति किया है, जितना प्रगति किया है, जितना मैंने भगवान का आश्रय लिया है, मेरे 10-15 साल के भक्ति में मैंने उतना आश्रय नहीं लिया। ये 2-3 महीने में बहुत जल्दी मैंने प्रगति कर लिया। इसलिए शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे और एक माता जी थी जिनका नाम था कुंती देवी दासी। तो उनकी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कैंसर का एपिसोड आया था। तो राधानाथ महाराज उनके हॉस्पिटल में मिलने के लिए गए उनके पास, और थोड़े ही महीने थे ये माता जी के पास। तो माता जी महाराज को बोलने लगी, मेरा जो स्थिति है मैं किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करूँगी। कोई बोलेगा कि मेरा शरीर ले लो, अच्छा शरीर, और आपका शरीर मुझे दे दो। बोली नहीं, ये सिचुएशन सबसे सही सिचुएशन है। क्यों बोली, मैं इतने साल से प्रभुपाद का भागवतम पढ़ रही हूँ, पर अभी जब पढ़ती हूँ उसमें इतना रस आता है मुझे, ये कभी मेरे ज़िंदगी में मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन सबसे सही सिचुएशन है। प्योर डिवोशनल सर्विस इज सो स्पिरिचुअली रिलेशेबल दैट अ डिवोटी ऑटोमेटिकली बिकम्स अनइंटरेस्टेड इन मटीरियल एंजॉयमेंट। तो भगवान की भक्ति में इतना रस है तो भक्त नेचुरली उसका जो भौतिक दुनिया के प्रति जो आकर्षण है वो धीरे धीरे छूट जाता है। दैट इज द साइन ऑफ परफेक्शन इन प्रोग्रेसिव डिवोशनल सर्विस। तो साइन क्या है, जैसे हर एक चीज़ का चेक रहता है, जैसे कोरोना वायरस के सिम्टम्स है, हो रहा है कि नहीं, तो वैसे कैसे समझ में आएगा कि हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं कि नहीं, राइट। टेस्ट क्या है, अगर हमारा भक्ति में रस बढ़ रहा है और भौतिक दुनिया के प्रति जो आकर्षण है धीरे धीरे कम हो रहा है, दैट मीन्स हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। A pure devotee continuously remembers the lotus feet of Lord Krishna and does not forget him even for a moment, not even in exchange for the opulence of the 3 worlds. तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, हमेशा भगवान के चरण कमल को याद करते हैं और उनको तीनों जगन का राजा भी बनाए गए तो बोलेंगे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, भगवान की भक्ति करना है। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की तुई। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, आपका भक्ति चाहिए, राइट। तो ये भक्त है। नाम बिना किचु को नाई को आर 14 भुवन माजे। तो भक्त का ये विश्वास है कि ये 14 लोग भी मुझे मिलेगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, भगवान का हरि नाम, क्योंकि वही सार है। तो इसलिए नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं कि जो भक्त ने एक बार भगवान की भक्ति का आस्वादन किया है, ऐसा भक्त बाहरी दृष्टिकोण से उसका पतन भी हो जाता है, वो कभी उसका ज़िंदगी अनसक्सेसफुल नहीं बनता, उसका ज़िंदगी का सक्सेसफुल हमेशा 100% होता है। जैसे बिल्व मंगल ठाकुर के ज़िंदगी का उदाहरण है। हम सब जानते हैं कि बिल्व मंगल ठाकुर वो एक वैश्या से उनका आकर्षण हो जाता है, राइट। बट एक्चुअली पिछले जन्म में बिल्व मंगल ठाकुर एक वैष्णव थे और उन्होंने गुरु से दीक्षा लिया था। उनका गुरु का नाम था सोमगिरी। पर अगले जन्म में उनका पतन हो जाता है, वो वैश्या के साथ उनका आकर्षण हो जाता है। पर क्योंकि उन्होंने प्रामाणिकता से भगवान की भक्ति की थी, थोड़ा रस का आस्वादन किया था, भगवान फिर से उनकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। और एक बार वो जब ये वैश्या से मिलने के लिए जा रहे थे
तो वैश्य, और रात के समय जब बरसात हो रहा था, वो सबके बावजूद वो गए ये वैश्य से मिलने के लिए। तो ये जो वैश्य है चिंतामणि, वो बिल्वमंगल ठाकुर को देख के बोली, आपने इतना कष्ट किया है मुझे भोग करने के लिए, इतने कष्ट में आप कृष्ण के शुद्ध भक्त बन जाएंगे। तो तुरंत बिल्वमंगल ठाकुर छोड़ के वृंदावन निकल जाते हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर का ये साक्षात्कार है, ये जो शब्द है वो वैश्या नहीं बोली, उनके जो गुरु है सोमगिरी, वैश्या के मुख से, चिंतामणि के मुख से बोलती है, राइट। तो कहने का मतलब है कि किसी का भगवान की भक्ति में गैप भी हो जाता है, वो गैप ज़्यादा नहीं होता, फिर से वापस आ जाता है। जैसे हमारे विवेक बिंद्रा प्रभु बोलते हैं, बाउंस बैक। तो कोई भगवान की भक्ति करता है, थोड़ा गैप भी हो जाता है, तो ऐसा भक्त वापस उसके पूरे शक्ति के साथ आता है और भगवान की भक्ति कर लेता है। इसलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर एक सेंटेंस लिखते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, वन हु हैज स्टार्टेड दिस प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ही विल बी फोर्सिबली ड्रैग टू सक्सेस। तो किसी ने भगवान की भक्ति का मार्ग ले लिया है, कृष्ण भावनामृत, ऐसा व्यक्ति को भगवान खींच के लेके जाएंगे भगवत धाम। थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, बाकी भगवान कष्ट दे के, कुछ तो दे के ऐसा भक्तों को वापस लेते हैं। हरे कृष्ण। तो हम अगला श्लोक टेक्स्ट 20 शाम के सेशन में देखेंगे।